उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं हूं नवीन नेगी, जय बद्री विशाल। जैसा कि मैंने आप सभी को कल बताया था कि आज मुझे कहीं निकलना था, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गया। सबसे पहले मैंने ब्रश किया, हाथ मुंह धोया और अपने दिन की शुरुआत की। और भाई जरा ये नज़ारा चेक कीजिए, ये मेरे घर से सुबह लगभग 5:30 बजे का खूबसूरत व्यू है। ऐसा सुबह और ऐसा नज़ारा दिन की शुरुआत और भी खास बना देता है। इसके बाद मम्मी ने मुझे प्यार से कहा अपना ध्यान रखना और आराम से जाना। फिर मैं दीदी से मिलने गया। दीदी ने मुझे ऑल द बेस्ट कहा और सफ़र के लिए शुभकामनाएं दी। दीदी से मुलाकात के बाद मैंने नाश्ता किया और सफ़र के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। इतने में मेरा दोस्त संता भी आ गया था। अब हम दोनों निकलने के लिए तैयार थे। मम्मी ने एक बार फिर कहा अच्छे से जाना और अपना ध्यान रखना। घर से दूर निकलते समय अपने लोगों की ये बातें हमेशा हिम्मत देती है। तो भाई अब हम दोनों पौड़ी की ओर निकल पड़े, क्योंकि वहाँ से हमें आगे रुद्रपुर जाना था। सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी और आगे क्या क्या होने वाला था वो सब आप इस व्लॉग में देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। कोटद्वार 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 कोटद्वार, चलो चलो कोटद्वार वाले, चलो कोटद्वार वाले। थोड़ा हंसी मजाक के बाद हम पौड़ी से निकल चुके थे। पौड़ी से निकलने के कुछ देर बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, इसलिए हमने रास्ते में एक ढाबे पर रुकने का फ़ैसला किया। ये रहा वो ढाबा। थोड़ा आराम किया और मैं और मेरा दोस्त वहीं बैठ गए। हमने कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक ली ताकि थोड़ी एनर्जी वापस आ सके। कुछ देर रुकने के बाद हम फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़े। देखते ही देखते हम सतपुली पहुंच गए। सतपुली से आगे बढ़ते हुए रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सड़क पर इतनी धूल मिट्टी थी कि हमारे बाल, चेहरा और कपड़े सब धूल से भर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि बाल बिल्कुल ड्राई लग रहे थे और चेहरे पर भी मिट्टी की एक परत सी जम गई थी। लेकिन सफ़र जारी था। आखिरकार हम गुमाखाल पहुँचे। गुमाखाल पहुँचकर थोड़ी राहत मिली और मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहाँ से आगे बढ़े तो रास्ते में ये शानदार नज़ारे देखने को मिले। सच कहूँ तो पहाड़ों का ये दृश्य सफ़र की सारी थकान भुला देता है। कुछ समय बाद हम दुगड्डा पहुँच गए। दुगड्डा से आगे बढ़ते हुए रास्ते के खूबसूरत व्यू का मज़ा लेते रहें और फिर आखिरकार हम कोटद्वार पहुँच ही गए जहाँ हमें पहुँचना था। कोटद्वार पहुँचकर हमने टैक्सी वाले भैया को धन्यवाद कहा और उनसे विदा ली। अब तक काफ़ी भूख लग चुकी थी, इसलिए हमने सबसे पहले कोल्ड कॉफ़ी और एक बढ़िया सी थाली ऑर्डर की। खाना खाने के बाद शरीर में फिर से जान आ गई। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव था नजीमाबाद। हम नजीमाबाद जाने वाली टैक्सी में बैठे और वहां पहुंच गए। नजीमाबाद उतरने के बाद रुद्रपुर जाने वाली बस पकड़ी। अब मैं और मेरा दोस्त बस में बैठ के रुद्रपुर के लिए रवाना हो चुके थे। सफ़र लंबा था, थकान भी थी, लेकिन रास्ते के खूबसूरत नज़ारे और नई यादें इस पूरी सफ़र को खास बना रही थी। तो दोस्तों आखिरकार हम रुद्रपुर पहुंच ही गए थे। रुद्रपुर पहुंचने के बाद हमने एक ऑटो पकड़ा और सीधे अपने रूम की तरफ निकल गए। जिस रूम में हमें रुकना था वहां मेरे रिलेटिव मोहित भैया रहते हैं। रूम पर पहुंचते ही मैंने मोहित भैया को नमस्ते की और उनसे गले मिलकर मुलाकात की। सफ़र काफ़ी लंबा था और थकान भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए उस समय ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाया। मैं, मेरा दोस्त संता और मोहित भैया तीनों बाहर निकल गए। फिर भाई हम आसपास के लोकल एरिया में घूमने फिरने लगे। चलते चलते बातें होती रही, हंसी मजाक चलता रहा और काफ़ी अच्छा टाइम बिताया। कुछ देर घूमने के बाद हम वापस रूम पर लौट आए। तब तक काफ़ी भूख लग चुकी थी, तो आराम से खाना खाया। खाने के बाद थोड़ी देर और बातें की और फिर पूरे दिन की थकान उतारने के लिए सोने की तैयारी करने लगे। और बस भाई यहीं ख़त्म होता है आज का सफ़र। पौड़ी गढ़वाल से शुरू हुआ ये सफ़र आखिरकार रुद्रपुर आकर पूरा हुआ। रास्ते में कई यादें बनी, कई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले और दोस्तों के साथ बिताया गया हर पल इस यात्रा को और भी खास बना गया। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह, एक अनुभव और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय बद्री विशाल।